वेलकम टू अवर चैनल KV360। ये है केंद्रीय विद्यालय संगठन का नमूना प्रश्न पत्र यानी कि सैंपल पेपर आवधिक परीक्षा सेकंड, और ये सैंपल पेपर है 2018-19 का। तो चलिए इसको देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं किस तरह का क्वेश्चन पेपर आपका हो सकता है। सबसे पहले है पठन। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो एक गद्यांश दिया गया, इसको पढ़ना है और उसके बाद इसके आंसर लिखना है। दूसरों को दुख देना हिंसा है, इसके विपरीत मन वचन कर्म से दूसरों को कष्ट न पहुंचाना अहिंसा है। भारतवर्ष में बहुत सा धर्म हैं, उन सब धर्मों में अहिंसा का महत्वपूर्ण स्थान है। इस संसार में कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जिसने अहिंसा का महत्व स्वीकार न किया हो। अहिंसा परम धर्म है, ऐसा सब शास्त्र कहते हैं। भारतीय संस्कृति का मूल आधार अहिंसा है। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के महान पुजारी थे। उन्होंने अहिंसा के शस्त्र से भारत को आज़ाद कराया। भगवान बुद्ध, महावीर, स्वामी सम्राट अशोक आदि ने अहिंसा का प्रचार किया। संसार को स्वर्ग के समान सुखकर और शांतिमय बनाने के लिए अहिंसा का पालन करना आवश्यक है। तो इसको हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं अहिंसा की परिभाषा क्या है। तो यहाँ पर है मन वचन और कर्म से दूसरों को कष्ट ना पहुँचाना अहिंसा है। तो पहले प्रश्न का उत्तर ये हो गया। दूसरा, महात्मा गांधी किसके पुजारी थे? तो महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है, दूसरे का उत्तर है महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। तीसरा है अहिंसा के बारे में सब शास्त्र क्या कहते हैं? तो ये तीसरे प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा, अहिंसा परम धर्म है, ऐसा सब शास्त्र कहते हैं। चौथा प्रश्न है महात्मा गांधी के अतिरिक्त अहिंसा का प्रचार करने वाले अन्य महापुरुषों के नाम लिखिए। तो चौथा प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर भगवान बुद्ध, महावीर, स्वामी, सम्राट अशोक आदि ने अहिंसा का प्रचार किया है। तो ये चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है संसार को स्वर्ग के समान बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो पांचवें प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा, संसार को स्वर्ग के समान सुखकर और एवं शांतिमय बनाने के लिए अहिंसा का पालन करना आवश्यक है। आगे है लेखन कार्य। इसमें है कोको की माँ ने नाश्ते में उसके लिए क्या बनाया था। उसके बाद दूसरा है बिशन घायल तीतर को क्यों बचाना चाहता था। तीसरा, स्वामी का अपनी दादी के साथ कैसा रिश्ता था। 3-4 वाक्य में लिखो। तो ये सारे जो प्रश्न हैं आपकी बुक से हैं, किताब से हैं, आपको आते होंगे। फिर आगे देखते हैं व्याकरण पार्ट है हमारा। इसमें विशेषण का पर गोला लगाइए। कोको की माँ ने दुकानदार से नीला फूलदान खरीदा। तो विशेषण क्या होता है? किसी भी वस्तु की या किसी भी चीज़ की को जो विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। तो फूलदान कैसा था? नीला था, तो ये हो गया विशेषण। सुरेश अच्छा लड़का है। सुरेश कैसा लड़का है? अच्छा, तो अच्छा विशेषण हो गया। फिर है एक वचन के रूप में लिखो। सुइयाँ, तो सुई हो जाएगा, यहाँ पर इसका सुई हो जाएगा। फिर है टाँके, टाँका। लिंग बदल कर लिखो। शेर का क्या हो जाएगा? शेरनी हो जाएगा। बेटी का बेटा हो जाएगा। फिर है निम्न शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। गुड़ गुड़, मेरे पेट में सुबह से गुड़ गुड़ हो रही है। अगला है आगाह, मैंने उसे पहले ही आगाह किया था कि पढ़ लो या पढ़ ले, आज टेस्ट है। चलिए आगे देखते हैं मुहावरों का अर्थ लिखो। आँख लगना, सो जाना। उल्लू बनाना, बेवकूफ़ बनाना। बेवकूफ़ बनाना। रचनात्मक लेखन है। यदि आप अंधेर नगरी जैसे राज्य में फंस गए हों तब आप क्या करेंगे। तो इसमें आपको जो अंधेर नगरी आपने पाठ पढ़ा है उसके आधार पर आपको यहाँ पर लिखना है कि अगर आप वहाँ पर फंस जाएँ तो आप क्या करेंगे। फिर इसके बाद है मेरा परिवार विषय पर कम से कम 60 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखो। फिर आपको मेरा परिवार है, इसके ऊपर कुछ लाइनें लिखनी है, कुछ पंक्तियाँ लिखनी है। वर्तनी है, वर्तनी में शुद्ध वर्तनी पर गोला लगाइए। पर्यावरण या पर्यावरण, तो ये सही है। भिष्टि या भिस्ती, तो इसमें ये वाला श आएगा, भिस्ती ये हो जाएगा। सीढ़ी नुमा, तो इसमें सीढ़ी छोटे की मात्रा है, इसमें बड़ी की सा में है, तो सीढ़ी नुमा होता है।
पुरस्कार और पुरस्कार, ये वाला श आएगा। फिर आगे बहादुरी या बहादुरी, तो ये गलत है, ये वाला सही है। फिर इसके नीचे एक सुलेख है। सुलेख में आपको कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, इसको लिखना है अच्छे से राइटिंग में यहाँ पर, और ये आपका पेपर हो गया। तो ये था आज का पेपर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।